स्टूडेंट्स, जो लास्ट का हमारा वीडियो था उसमें मैंने आप सभी लोगों से केमिस्ट्री का बहुत ही मेन टॉपिक जो कि अम्ल है, एसिड है, उसको कवर किया था। अगर आपने हमारा वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप उस आई बटन पर जाकर अभी देख लें। पूरी केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट भी बनाऊंगा, हालांकि ये पूरी साइंस की ही प्लेलिस्ट है। इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से रिलेटेड सारे वीडियोस आपको मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे तभी जब आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, क्योंकि जब भी मैं नया वीडियो डालूंगा नोटिफिकेशन आएगी। नोटिफिकेशन उसी को आएगी जिसने वो लाल वाला सब्सक्राइब का बटन दबा दिया होगा, और साथ में उसके पड़ोस में जो बेल आइकन है उसको भी नोटिफिकेशन सेट टू ऑल कर दिया गया होगा। ठीक है, और वीडियो रिकमेंड होने के लिए आपका लाइक बहुत जरूरी होता है और आपका शेयर तो बहुत ही जरूरी होता है। तो फ्रेंड्स, आशा है आप हमारे साथ इसी प्रकार से बने रहेंगे और इस वीडियो का आनंद उठाते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो हमारा होने वाला है क्षार के ऊपर, यानी कि बेसिस। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, एसिड के लिए मैंने बताया था कि जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन को रिलीज कर देता है उसको हम लोग एसिड्स बोलते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हर प्रकार के एसिड्स को केमिस्ट्री में जो लैब में अवेलेबल होते हैं उनको चखना संभव नहीं होता है कि वो खट्टे हैं या नहीं। ठीक है, क्योंकि वो बहुत सारे एसिड्स आपके जवान पर टच होते ही आपके जवान को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो इसीलिए हर चीज को चखा नहीं जा सकता है, इसलिए उसका जो प्रयोग होता है करना बहुत जरूरी होता है। इसी के लिए केमिस्ट्री और केमिस्ट्री लैब का प्रादुर्भाव किया गया। इसी सीरीज में जो हमारे बेसेस आते हैं, बेसेस भी इसी लगभग सिद्धांत पर वर्क करते हैं। बेसेस को वैसे तो कहा जाता है कि ये थोड़े से बिटर इन टेस्ट होते हैं, थोड़ा सा कड़वा, खारा, इस प्रकार से कुछ इनका टेस्ट होता है। लेकिन क्या हर बेस को चखा जा सकता है? बिल्कुल नहीं चखा जा सकता है। ठीक है, तो इसके लिए भी केमिस्ट्री लैब में कुछ प्रैक्टिकल्स बनाए गए हैं। तो उन प्रैक्टिकल्स में जो केमिस्ट्री के साइंटिस्ट जो होते हैं वो क्या बताते हैं कि जिस प्रकार से एसिड को पानी में डालकर उसका विलयन बनाया गया था, उसी प्रकार से बेस को भी पानी में डालकर विलयन बना। अगर आप एक बेस ले लें, आपने ले लिया NaOH, ये हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। तो जब NaOH को, जो कि कॉन्सेंट्रेटेड है, इस कॉन्सेंट्रेटेड NaOH को हमने जब पानी में डाला तो क्या हो जाएगा? ये पानी में अपने आयंस में विभक्त हो जाएगा। इसमें कौन कौन से आयंस निकल जाएंगे? Na+ निकल जाएगा और OH- निकल जाएगा। एसिड्स में मैंने क्या बताया था कि जो विलयन है, तनु विलयन है, पानी का जो विलयन है उसमें हाइड्रोजन प्लस आयन दे देता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एसिड बोलते हैं। क्षार में क्या होता है? जो अपने तनु विलयन में OH- आयन को दे देता है उसको हम लोग बोलते हैं क्षार। ठीक है, जो अपने तनु विलयन में OH- आयंस के साथ रिलीज हो जाता है उसको हम लोग क्षार बोलते हैं। अब क्षार डिफरेंट प्रकार के होते हैं। ठीक है, क्षार कुछ बहुत ही स्ट्रांग क्षार होते हैं, कुछ बहुत ही वीक बेसेस होते हैं, बहुत ही स्ट्रांग और बहुत ही वीक। तो जैसे कि एग्जांपल, ये आपका NaOH है, ये आपका सबसे स्ट्रांग इसको बेस बोला जाता है। उसी प्रकार से मैंने आपसे कह दिया कि KOH भी होता है क्या? इसको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, या इसको पोटाश बोल दिया जाता है कभी कभी। ठीक है, और ये आपका कास्टिक होता है। कास्टिक आपने जाना होगा, कभी कभी कास्टिक कपड़े धुलने में काम आता है, साबुन के बनाने में काम आ जाता है, और इसी प्रकार से ये कास्टिक होता है, ये पोटाश होता है। ठीक है ना। तो एक और होता है, जैसे कि आपसे कह दिया जाए Al एल्यूमिनियम, ठीक है, OH एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये सभी जब अपने तनु विलयन में इसका विलयन बनेगा, पानी में जब इनको डाला जाएगा तो ये अपने अपने आयंस में विभक्त हो जाएंगे। जैसे कि Na जो विभक्त होता है वो Na+ और OH- आयंस में विभक्त होगा, K रिलीज होगा K+ में और OH- के आयंस में, और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड विभक्त होगा एल्यूमिनियम ट्रिपल+ में और OH- आयंस में। आपने सभी में देखा, सब में OH- आयंस रिलीज हो रहा है। तो जिसमें भी जो भी सब्सटेंस अपने विलयन में OH- आयंस को रिलीज कर देते हैं उनको हम लोग क्षार बोलते हैं। अब देखिए, जब मैंने एसिड्स की प्रॉपर्टी बताई थी, एसिड्स की प्रॉपर्टी मैंने आपसे 3 प्रॉपर्टीज शेयर करी थी। कौन कौन सी? पहली, मेटल के साथ एसिड कैसे रिएक्ट करता है।
दूसरी मेटल ऑक्साइड के साथ एसिड कैसे रिएक्ट करता है, उसी प्रकार से तीसरा बेस के साथ कैसे मेटल रिएक्ट करता है। यहां पर बेस की भी प्रॉपर्टी कुछ इसी प्रकार से है। पहला कि अगर बेस को हम लोग मेटल के साथ रिएक्ट करा दें तो वो क्या देगा, तो वो हाइड्रोजन रिलीज करेगा, सेम टू सेम है। और अगर बेस को हम लोग नॉन मेटल ऑक्साइड, वहां पर क्या था, मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करा रहे थे एसिड्स के केस में, यहां पर अगर आप नॉन मेटल ऑक्साइड्स को कराएंगे रिएक्ट तो क्या बनेगा, तो सिमिलरली वाटर ही बनेगा, क्योंकि यहां पर ऑक्साइड एक जुड़ गया है, ठीक है ना, तो वाटर ही बनेगा, उड़ेगा नहीं। और थर्ड पर अगर इस बेस की हम एसिड से रिएक्ट करा देंगे, तो देखिए मैंने लास्ट की वीडियो में आपसे क्या बोला था कि अगर एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो हर हाल में सॉल्ट ही बनेगा और वाटर रिलीज होगा। तो अब चाहे बेस की एसिड से करा दें या एसिड की बेस से करा दें तो क्या हो जाएगा, वहां पर सॉल्ट ही बनेगा और वाटर रिलीज होगा। अब आप लोगों को ये पूरी तरह से इतना तो समझ में आ गया होगा कि बेसेस होते क्या हैं और बेसेस किस प्रकार से रिएक्ट करते हैं, ठीक है। बात आती है कि इन बेसेस को भी किस प्रकार से हम लोग इसका तनु विलयन बनाएं, अर्थात जैसे मैंने एसिड्स में बताया था, गर्म चीज को ठंडे में डाल सकते हैं, ठंडी चीज को गर्म में आप नहीं डालेंगे, ठीक है, क्योंकि उससे बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, बहुत ज्यादा हीट रिलीज होगी। यहां पर भी वही है कि यदि कोई कॉन्सेंट्रेटेड बेस है वो काफ़ी गर्म होता है और उसको जब आप इसमें डालेंगे तो पानी ठंडा होता है, पानी के मॉलिक्यूल्स बहुत सारे हैं, तो अच्छे से इस Na+ और H- आयंस को जगह मिल जाएगी अपने अपने आयंस के टूटने की और वहाँ पर बैठने की, मिलकर जुड़ के बैठने की। तो यदि आप बहुत ज़्यादा NaOH ले लेते हैं और उसमें अगर आप पानी मिलाते हैं तो फिर वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन रहेगी, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो हमेशा कभी भी किसी भी विलयन को आपको अगर तनु करना है, चाहे वो एसिड हो या बेस हो, एसिड हो या बेस हो, हमेशा उसी को ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी में डालना चाहिए, ना कि एसिड वाला आपने बीकर ले लिया, यहाँ पर क्या, यहाँ पर आपका भरा है वाटर, यहाँ पर आपका भरा है एसिड या बेस और उसमें आपको पानी, वाटर। अब देखिए एसिड और बेस वाला बहुत ज्यादा पानी आप ड्रॉप बाय ड्रॉप डालेंगे तो ये आपको कतई नहीं करना है। करना क्या है, बहुत ज्यादा पानी आप ले लिए, उसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड या बेसिस डालिए, तो इस प्रकार से आपका विलयन सेफली बन जाएगा। बना तो सकते दोनों प्रकार से, लेकिन बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी रिलीज होगी और उससे आपको भी नुकसान पहुंच सकता है। तो केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा फायदे भी हैं लेकिन उससे ज़्यादा नुकसान है। केमिस्ट्री क्या, मैं तो पूरे साइंस को कहूँगा, साइंस बहुत ज़्यादा फायदेमंद है लेकिन यदि उसको सेफली हैंडल किया जाए, क्योंकि साइंस से ही एक वरदान भी मिलता है और साइंस से ही एक अभिशाप भी होता है। तो दोस्तों आशा है ये छोटा सा जो वीडियो है इसमें छोटी सी इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छे प्रकार से आपको समझ में आ गई होगी। यदि फिर भी कोई समस्या होती तो आप इसको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, मैं हल करने की कोशिश करूँगा। दोस्तों हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो।